करी ली तो ढूंढते ढूंढते फिर हरबड़ा शारदा की हमें एक बुक मिली जो कि यहाँ के बहुत जाने मानी हस्तियाँ हैं, उनके नाम से रोडें हैं और राजस्थान सरकार और अंग्रेज। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। आज फिर से सुनवाई हुई। कल हमने संशोधन की एप्लीकेशन लगाई थी, सूट में कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो भी हमने साथ में अब लगाई हैं, वो दोबारा से दे दिया गया है। आज फिर सुनवाई हुई सुबह और सुनवाई में माननीय जज साहब ने पूछा कि आप कैसे आए हो इस सूट को लेकर। तो हमने बताया कि भगवान महादेव खुद इसमें फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी मैं हूँ और मैं भगवान की ओर से मैं इस केस को अदालत में लड़ रहा हूँ। जैसा कि राम मंदिर वाले केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भगवान जो हैं वो नाबालिग होते हैं, क्यों कोर्ट में आके खुद पैरवी नहीं कर सकते, इसलिए कोई फ्रेंड या कोई भक्त उनका वो आके ही फाइट करेगा केस में। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ है, पहली बात है। और दूसरी बात, उन्होंने 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसकी भी बात उठाई। 1991 वर्शिप एक्ट जो पूजा स्थल अधिनियम कानून है उसके तहत भी बताया। तो मैंने बताया पूजा अधिनियम स्थल कानून यहाँ लागू नहीं होता है। जैसा कि ज्ञानवापी में भी आपने देखा कि पहले पूजा स्थल अधिनियम पे भी काफ़ी बहस हुई, बहस होकर साफ हो गया कि यहाँ पूजा स्थल अधिनियम कानून में ये जो ज्ञानवापी जो परिसर था वो नहीं आता। वैसे ही हमने जज साहब को ये बताया कि ये भी यहाँ पे भी उससे वार्ड होता है, ये नहीं आता सेक्शन 3 जो उसका है। और दूसरा फिर उन्होंने पूछा कि आपने 2 साल तक, जो हमने अपने पिटीशन में बोला है कि हमने 2 साल इस विषय पर बहुत गहन अध्ययन किया, तो हमने गूगल से लेके कई जगह जाके कई देश की लाइब्रेरी वगैरह में जो इतिहासकार हैं उनकी पुस्तक के बारे में जानकारी ली। तो ढूंढते ढूंढते फिर हरबड़ा शारदा की हमें एक बुक मिली जो कि यहाँ के बहुत जाने मानी हस्तियाँ हैं, उनके नाम से रोडें हैं और राजस्थान सरकार और अंग्रेज़ी गवर्नमेंट में वो जो अंग्रेज़ी सरकार की एक खास कमेटी होती थी उसके भी सदस्य रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी थी इस विषय पे। तो हमने वो देखा और साथ साथ में वहाँ पे भी पूर्व में मैं गया तो हमने देखा वहाँ पे जो बुलंद दरवाज़ा है उसमें जो हिंदू नक्काशी, हिंदू कढ़ाई साफ साफ दिखा। पहली नज़र में भी आप दरगाह में जाओगे या उसके आसपास घूमोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये हिंदू स्ट्रक्चर ही है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर था जो कि तोड़कर वहाँ पे दरगाह बनाई गई है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है वहीं झरना और पानी होता है, पानी के तहत होता है। वहाँ पे झारा वो वहाँ बह रहा है, झरना है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, आप देखिए वहाँ तालाब पानी है। तो वहीं शिवलिंग है, उस जो नीचे तहखाना है जहाँ पुरानी कब्र है जहाँ अभी लोग नहीं जाते हैं, वो वहाँ अभी भी यदि सर्वे होगा, हमने यही कहा है सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा देखा जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ जो हरबड़ा शारदा जी और हमने जो पेश किए हैं साक्ष्य उनमें बहुत दम है। तो ये बात हुई। और भी उन्होंने 2-4 चीज़ें उठाई, उन सभी चीज़ों का हमने उनको साथ साथ रिप्लाई दिया है, हमारे वकीलों ने भी जवाब दिया वहाँ। अब इस विषय पर दोबारा लंच बाद सुनवाई होगी 2-3 बजे।